प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मसीह में सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से आज के इस बेसिक टीचिंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत सी साधारण बात लेकिन बहुत ही सामर्थी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, मैं उससे पहले आपको कुछ और बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है, जो बातें हमने आज तक सुनी है, हम उन बातों पे और भी मन लगाएं। सिर्फ सुनना ही सब कुछ नहीं होता। बहुत जरूरी होता है कि सुनी हुई बात को लेकर आप ग्रिप करें, उसे होल्ड करें। बहुत बार हम परमेश्वर का वचन सुन लेते हैं लेकिन उसको ग्रिप नहीं करते। जैसे पौल कहता है, मैं उस चीज को पाने के लिए दौड़ता हूं जिसके लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा था। मात्र वचन को सुनना ही सब कुछ नहीं है। इब्रानियों 2:1 में लिखा है, जो बातें तुमने सुनी है उस पर और भी मन लगाओ। इट मीन्स जो कुछ आप सुनते हो, पढ़ते हो, उसके बारे में सोचो, उसे होल्ड करो ताकि वो आपकी जिंदगी में आ जाए। मैं आज आपके सामने एक वचन रख रहा हूं जो अब्राहम के साथ हुआ था। ये वचन उत्पत्ति 15 अध्याय के 5 में लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम सभी अब्राहम को जानते हैं। उसका पहला नाम अब्राहम नहीं, इब्राहिम था। बाइबल बताती है, जब खुदा ने उसे बुलाया उस समय वो 75 वर्ष के थे और सारा 65 वर्ष की थी, 65। जब परमेश्वर इस परिवार को कहता है कि अपना घर बार सब छोड़ो और जो मैं कहता हूं, जैसे मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और बाइबल बताती है, अब्राहम ने अपना सब छोड़ दिया और परमेश्वर ने उसे कहा था कि यहां से निकलो। पर परमेश्वर ने उसे ये नहीं बताया कि वो उसे कहां जाना है। और बाइबल बताती है कि वो विश्वास से निकला, और परमेश्वर ने उसे एक और प्रतिज्ञा दी थी कि वो उसके द्वारा एक बहुत बड़ा वंश पैदा करेंगे। उस समय अब्राहम को कोई बच्चा नहीं था। एक दिन बाइबल बताती है, अब्राहम एक जगह पे बैठा हुआ था। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। अगर आप चाहें तो आप 15:1 में पढ़ सकते हैं। लिखा है, हे अब्राहम, मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जैसे ही परमेश्वर अब्राहम के ऊपर प्रकट होते हैं, परमेश्वर उससे कहते हैं, मैं तेरा प्रतिफल हूं। लेकिन देखिए अब्राहम क्या कहता है। 15:2 में वहां लिखा है, वो कहता है, मैं तो निर्वंश हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और आपने मुझे बच्चा भी नहीं दिया है। आप जानते हो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर उस व्यक्ति को तंबू से बाहर ले जाता है। आप बिलीव कर सकते हैं, अब्राहम खुद नहीं आया है, अब्राहम को खुदा ले गया है। आप पढ़ सकते हैं यहां पर 15:5 में, तब उसने उसको बाहर ले जाकर। आप सोचिए परमेश्वर अब्राहम के ऊपर कैसे प्रकट होता था। वो परमेश्वर अब्राहम को नहीं कहता है, तू बाहर निकल, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। लिखा है, खुदा उसे बाहर ले गया। और जैसे परमेश्वर उसको बाहर ले गया, परमेश्वर ने कहा, ऊपर देख। और उसने ऊपर देखा और प्रभु से कहता है, इन तारों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? नहीं, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा, कोई उसे गिन नहीं पाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर अब्राहम को सिखा रहा था, जो मैं देने वाला हूं उसे आत्मा में अपने विश्वास के द्वारा देखना शुरू कर। आज हम बहुत सारे जो लोग हैं इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आप जो चाहते हैं वो विश्वास से देखना शुरू करें। परमेश्वर अब्राहम को अपने ऊपर विश्वास करना सिखा रहा था। परमेश्वर चाहता था कि मैं उसको बाद में दूंगा, पहले मैं इसे सिखाऊंगा विश्वास होता क्या है, ताकि जीवन भर वो इसी पाथ पे चलता रहे। परमेश्वर अब्राहम को क्यों तारे दिखा रहा था? ये समझाने के लिए कि देख, जो मैं देने वाला हूं, पहले उसे विश्वास से देखना शुरू कर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, क्या आप जो उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आप भविष्य में ऐसा करने वाले हैं, पर क्या आप उसे विश्वास से देखना शुरू करते हैं?
आप मरियम को देखिए, क्या फेथ था उसका। वो यीशु के पास उस शादी में आके कहती है उनका दाखरस समाप्त हो गया है, और यीशु उसको कहता है हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम। लेकिन जैसे ही मरियम वहां से दूर जाती है, सेवकों को कहती है सुनो, वो जो तुमसे कहे वो करना। आप सोचिए क्या फेथ है उसका कि वो कहती है कि मैंने जीसस को बोल दिया है, और दूसरी तरफ वो लोगों को तैयार रहने के लिए कहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितनों का फेथ ऐसा है कि आपने जब परमेश्वर के कहा है कि प्रभु तू ये करना, और दूसरी तरफ आप अपनी तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो आप उम्मीद करते हो ना कि परमेश्वर ये करेंगे, उसे विश्वास से देखना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर ने अब्राहम को अब तक बच्चा नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर उससे तारों के द्वारा समझा रहे हैं कि देख, जो मैंने वादा किया है उसे विश्वास से देखना शुरू कर। अगर परमेश्वर ने आपको देखा कहा है तेरा परिवार बचेगा, विश्वास से देखना शुरू कर दीजिए। हाँ, मैं देख पा रहा हूं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं अगले हफ्ते अपने घर के साथ तेरी कलीसिया में आऊंगा, हम सब मिलकर तेरी इबादत करेंगे। मैं अपनी आत्मा में, मैं अपने विश्वास से ये सब देख रहा हूं। अगर आप देख रहे हैं कि आप बीमार हैं, विश्वास से देखना शुरू कर दीजिए कि आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप सब कुछ खा पी रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, विश्वास से देखना शुरू कर दीजिए कि मैं विश्वास करता हूं मैंने अपने सारे लोन्स क्लियर किए हैं और अब मैं शांति में सो रहा हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने अब्राहम को अब तक बच्चा दिया नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसे विश्वास करना सिखा रहा है कि देख इन तारों को, तू उसे नहीं गिन सकता, तेरा वंश भी वैसा ही होगा। इससे पहले कि परमेश्वर आपको दे, वो उससे पहले आपको विश्वास से जीना सिखा देता है कि देख, जो तू उम्मीद कर रहा है वो मैं तेरे लिए करूंगा। आज से मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, जो कुछ आप प्रार्थना में प्रभु से मांगते हैं, विश्वास से देखना शुरू कर दीजिए कि वो हो चुका है, और इस वजह से आप खुश रहिए, खुदा का शुक्र करते रहिए। हमारे प्रभु का विश्वास देखिए कैसा था। उसे 5000 लोगों को खिलाने से पहले ही धन्यवाद दे दिया। इससे पहले कि वो जिंदा हो, वो उससे पहले ही ये कह देता था कि मैं मरने जाऊंगा, वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे, वो मुझे गाड़ देंगे, परंतु तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, जो तू उम्मीद करती है कि ये होगा, वो विश्वास से देखना शुरू कर दीजिए। अंकल दिनकरन के बारे में मैंने किसी से सुना था कि जब भी वो पानी पीते थे तो वो 2 ग्लास मंगाते थे, और वो बिलीव करते थे कि प्रभु उनके साथ मेज पर बैठा हुआ है, और प्रभु को बोलते थे प्रभु 1 ग्लास आपके लिए है। व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। खुदा आपसे बड़ा विश्वास नहीं मांगता है, उसको आपका छोटा विश्वास ही चाहिए। कैथरीन कुलमैन कहती है मेरे पास छोटा सा विश्वास है जो मैंने एक बहुत बड़े परमेश्वर पर रखा है। अगर हो सके तो इस मीटिंग के बाद उत्पत्ति का 15 अध्याय पूरा पढ़िए, कैसे परमेश्वर अब्राहम को विश्वास करना सिखा रहा है कि देख इन तारों को, विश्वास कर कि जितने ये हैं उससे अधिक तेरा वंश होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप हर व्यक्ति जो मुझे इस समय देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, विश्वास से देखना शुरू कर दीजिए। आपका परिवार बचाया जा रहा है, आपके कर्जे उतर चुके हैं, आप बीमारियों से चंगे हो रहे हैं, आप पहले जितना प्रभु के करीब थे अब आप उससे कई गुना ज्यादा उसके करीब हैं। ओ, आप दान वरदानों में चल रहे हैं, परमेश्वर आपको सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ओ, बाइबल बताती है आशा में मगन रहो, विश्वास में स्थिर रहो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप वो नहीं देखेंगे जो शैतान आपको दिखा रहा है, आप वो देखेंगे जो विश्वास आपको दिखा रहा है। यीशु मसीह एक घर में गए, जैसे ही उन्होंने देखा कि वहां पर एक बच्ची है जो मरी हुई है और लोग वहां रो रहे थे, यीशु ने कहा क्यों रोते हो, वो मरी नहीं है, वो सो रही है। क्योंकि यीशु उस बच्ची को इन आंखों से नहीं, विश्वास के द्वारा देख रहा था कि ये मुर्दों में से जिंदा होने वाली है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो के द्वारा
परमेश्वर ने आज आपसे बात की है। अगर आपसे प्रभु ने बात की हो तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में इतना जरूर लिखें, मैं आज से विश्वास से देखना शुरू करूंगा। खुदा आपके साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने बरकत पाई होगी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।